डियर स्टूडेंट्स, BA 6 सेम वीडियो संख्या 6 और लेसन आपका सेकंड चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने प्रगति देखी थी, अमेरिकी क्रांति की कैसे प्रगति चल रही थी। प्रगति में हमने मुख्य रूप से बोस्टन चाय पार्टी, उसके बाद दमनकारी कानून और फिर प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस होती है, फिर जो है आपकी कानकार्ड में लड़ाई होती है, कानकार्ड को जीता जाता है और उसके बाद फिर आपका द्वितीय सम्मेलन, द्वितीय कांग्रेस होती है और फिर आखिरी में बंकर हिल का युद्ध होता है। ये हम पढ़ आए हैं। आज 7वां बिंदु देखेंगे हम इसी चरण में। स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। अमेरिकी इतिहास में ये जो तारीख है, वैसे दुनिया के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इसने पूरी दुनिया के इतिहास को एक विशेष मोड़ दिया। ब्रिटेन ने अमेरिका के विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबाने का प्रयास किया। सैनिक शक्ति से दबाने का प्रयास किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। प्रारंभ में अंग्रेजों को सफलता भी मिली, प्रारंभ में। शीघ्र ही अमेरिकी नेताओं ने महसूस किया विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें इंग्लैंड से अपना संबंध विच्छेद करना जरूरी है। विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड से संबंध विच्छेद जरूरी है, ये उनको महसूस हो गया। तो अब क्या करते हैं वो, 4 जुलाई को, इस तारीख को 1776 को सभी अमेरिकी उपनिवेशों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सभी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तथा स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। इस घोषणा पत्र का भी अनुमोदन सभी उपनिवेश, सभी प्रांत कर देते हैं। घोषणा पत्र को जेफरसन, फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉबर्ट लिविंगस्टोन ने तैयार किया था। इसके ऊपर एक मूवी है नेशनल ट्रेजर, हॉलीवुड की मूवी है, वो भी देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। कैसे दिखाया गया है कि ये पत्र चोरी हो जाता है। ये फिल्म तो काल्पनिक है लेकिन एक अच्छी फिल्म है, आप देखना चाहें तो। घोषणा पत्र में उन कारणों पर प्रकाश डाला गया जिनसे विवश होकर ये संबंध विच्छेद किए हैं। संबंध विच्छेद के घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जिसमें राजनीतिक दर्शन और लोक प्रशासन संबंधी मूलभूत जो मत है वो प्रस्तुत किया गया है। क्या कहा घोषणा पत्र में? जन्म से सभी मनुष्य समान हैं। ईश्वर ने उनको कुछ अहरणीय अधिकार दिए, इनको हारा नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। ईश्वर ने उनको अहरणीय अधिकार दिए हैं, प्रदान किए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जीवन, स्वाधीनता और सुख का अनुभव। इन्हीं अधिकारों की प्राप्ति के लक्ष्य से जन समूह में शासन की योजनाएं बनाई जाती है तथा शासितों को ही अनुमति से, शासित जो जनता है, शासितों की अनुमति से ही अधिकार मिलते हैं शासकों को। यदि कोई भी शासन प्रणाली इन लक्ष्यों का हनन करने लगे तो जनता को यह अधिकार होता है कि ऐसी प्रणाली को बदलकर उसका अनुमूलन करके स्वयं ही नवीन शासन की स्थापना करें। ये घोषणा पत्र का मर्म था, घोषणा पत्र के अंदर की बात थी। युद्ध की अन्य घटनाएं, युद्ध चल रहा है, उसकी अन्य घटनाएं क्या है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। घोषणा पत्र की जो, इस पत्र की प्रतिक्रिया में जो अंग्रेज हैं
ब्रिटिश सरकार है वो सैनिक शक्ति का प्रयोग करती है, दमन का सहारा लेती है। अंग्रेजी जनरल विलियम हो ने, हमने पढ़ा था कि बंकर हिल में जो हार हो जाती है जॉर्ज वाशिंगटन की और फिलाडेल्फिया पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने अक्टूबर 1777 में अंग्रेजी जनरल बुर्शोयन को सारागाटा में लड़ाई में पराजित किया, हराया। इससे परिस्थितियां लगातार क्रांतिकारियों के पक्ष में आती गई। अब फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन, इन सब का समर्थन भी इन क्रांतिकारियों को, इन लोगों को मिल रहा था, खुला समर्थन मिलने लगा था। फ्रांस ने तो एक समझौता भी कर लिया था खुला समर्थन देते हुए 1778 में। इसके बाद वह युद्ध में शामिल हो गया, स्पेन भी शामिल हो गया। हॉलैंड ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला और इस तरह से ब्रिटेन की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। उसने रूस, स्वीडन, डेनमार्क से सहायता का अनुरोध किया, लेकिन डेनमार्क ने जो है तटस्था की नीति अपनाई, मतलब किसी तरफ किसी का पक्ष नहीं लिया। इससे युद्ध में अमेरिकी उपनिवेश शक्तिशाली होते गए और अंग्रेज अकेले रह गए। अंग्रेज सेनापतियों ने हर परिस्थिति में रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु स्थिति बस में नहीं थी। इस तरह अंततः अंग्रेजी सेना अध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण हो जाता है। युद्ध स्थल, इस तरह से स्थल युद्ध बंद हो गया, लेकिन नौ सैनिक कार्रवाई जारी रहती है। ब्रिटेन को यह लगता है कि वो उसकी नौसेना विश्व में श्रेष्ठ है, उसको हराया नहीं जा सकता, लेकिन 1782 के अंत तक उसको पराजय झेलनी लगी थी। 1783 में अंत में पूरा समर्पण कर दिया जाता है। तो ये समर्पण जो होता है ये पेरिस संधि के तहत होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थल और जल सेना का जो समर्पण है, सितंबर 1783 में एक संधि होती है जिसको पेरिस की संधि कहा जाता है। इसमें 13 जो उपनिवेश थे अमेरिका के, उनकी स्वतंत्रता को मान लिया गया। यूरोप के अन्य देशों ने भी जहां जहां संभव था वहां अपने अपने हितों की रक्षा की। क्या क्या शर्तें रखी गई? ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त, आंतरिक व बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ब्रिटेन। इस नए संयुक्त राज्य, स्वतंत्र राज्य को संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाएगा। ये था पहला बिंदु। दूसरा था अल्गानी पर्वत, और मिसिसिपी नदी के बीच का क्षेत्र। मिसिसिपी जो नदी है उसके बीच का क्षेत्र जो है अमेरिका, संयुक्त अमेरिका राज्य माना जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका माना जाएगा। इसके एक और ओहियो नदी थी। फ्रांस को इंग्लैंड से, फ्रांस को क्या मिला? वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया
टोबागो और अफ्रीका में सेनेगाल व गोरी के क्षेत्र प्राप्त होते हैं। फ्रांस को ये लाभ होता है। चौथा बिंदु जो है, स्पेन को क्या मिलता है, फ्लोरिडा व भूमध्य सागर स्थित माइनर टापू। इंग्लैंड व हालैंड ने युद्ध पूर्व स्थिति पर अपनी सहमति जताई। तो ये इसके जो है पेरिस संधि के परिणाम हमने देखे। फिर हम पढ़ेंगे, मुख्य जो बात है वो है अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास की एक हमने भी पढ़ा बहुत महत्वपूर्ण युगांतकारी जो है घटना थी, ऐसी घटना थी जिसने युग को बदल दिया। नवयुग का प्रभाव, इसको विश्व इतिहास में नवयुग का प्रभाव, नवयुग का संदेश आदि नामों से जाना जाता है। इटालवी विचारक फिलिप मेजाई ने क्या कहा, इस क्रांति को मानवता का पक्ष कहा। जॉन एडम्स ने कहा कि अमेरिकी क्रांति अपने समय का मानव का इतिहास बनेगी। तो वह काफी सीमा तक सही था। इसी तरह प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले ने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति की जो थी, शानदार क्रांति थी, उसको भी धूमिल कर दिया। मतलब उससे भी ये ज़्यादा अच्छी क्रांति थी, उससे भी ज़्यादा प्रभावी थी। प्रिंसले ने लिखा, उन्होंने एक पूर्णतः नई सरकार स्थापित की जिसका मूल सिद्धांत था, ये वही प्रिस्ले है जिन्हें कहा कि शानदार क्रांति को धूमिल कर दिया था। प्रिस्ले कहता है कि एक ऐसी क्रांति थी जिसने बराबर स्वतंत्रता और मानव के बराबर अधिकार का मामला रखा था। न तो कुलीनों को स्थान था और न इसमें पादरियों को कोई स्थान था। चलो, कोई इनको विशेष स्थान नहीं दिया गया, रहे तो सभी के। प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं, 3 प्रभाव इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। बाकी जो है और भी प्रभाव हैं इसके, 8 प्रभाव हैं कुल मिलाकर, अन्य क्षेत्रों को छोड़ दें तो अमेरिका पर जो प्रभाव पड़े उनको पढ़ेंगे हम। तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता अभी हमने पढ़ा। 4 जुलाई 1776 को जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा के स्वतंत्रता प्रधान उस घोषणा के अनुरूप नहीं करना चाहता था ब्रिटेन। तो उपनिवेशों में एक दीर्घकाल लंबा युद्ध चला और परिणाम स्वरूप जो है हार होती है ब्रिटेन की। हारने पर एक संधि होती है, पेरिस संधि, हमने भी पढ़ा था। उस पेरिस संधि के अनुसार इस स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया जाता है और इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आता है। उसके बाद संविधान का निर्माण। क्रांति व स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अमेरिका का एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र के निर्माण के रूप में कार्य अति महत्वपूर्ण था। ठीक, आज़ादी मिल गई तो संविधान का निर्माण विश्व की महत्वपूर्ण घटना है। विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है अमेरिका का संविधान का निर्माण। तो इसमें क्या है, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान था ये। 17 सितंबर 1787 को अंतिम रूप इसको दिया गया। 1788 में अमेरिका के सारे राज्यों ने इसको स्वीकृति दे दी। प्रस्तावना में कहा गया, इस संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान जो है, यह संविधान जो है, यह
अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के द्वारा बनाया और स्थापित किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने और ने बना दिया हो, तो ये लोगों के द्वारा बनाया और स्थापित किया गया है। घोषणा में, स्वतंत्रता की घोषणा में रेखांकित जो घोषणा की गई थी, नैसर्गिक जो अधिकार थे, अहरणीय अधिकारों की जो बात हो रही थी, उन अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता को स्वीकृत किया गया है, स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा इस संविधान द्वारा अमेरिका में लोकतंत्रात्मक व संघात्मक गणराज्य स्थापित होगा। गणराज्य की स्थापना की गई है और इसका मुखिया राष्ट्रपति बनेगा और प्रतिनिधियों का सदन होगा, मतलब प्रतिनिधि चुने जाएंगे और इस सदन का मुखिया राष्ट्रपति होगा। ये बात इन्होंने तय की गई। 2 सदन बनाए गए थे, आज भी वही हैं, एक सीनेट और दूसरा प्रतिनिधियों का, रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है संविधान के तहत और संघात्मक स्वरूप के तहत केंद्र और राज्यों में जो है शक्तियों का या कार्यों का जो है वो विभाजन भी तय किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रभाव में, वो है सामाजिक समानता। तो अभी हमने पढ़ा कि इसको एक नैसर्गिक अधिकार माना गया था। मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, इस रूप में इसको स्वीकार किया गया था। इसका अर्थ यह था कि क्रांति और संविधान के निर्माण से पूर्व जो भी जमींदार थे, कुलीन थे या धर्म विशिष्ट के पादरी थे को पारंपरिक और जो आनुवंशिक अधिकार थे, विशेषाधिकार थे, अधिकार नहीं थे, वो विशेषाधिकार उनको दिए हुए थे, वो सब अस्वीकार कर दिए गए। उन सबको अब नहीं माना जाएगा। अनेक राज्यों में अनुक्रमबंध और ज्येष्ठाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ज्येष्ठाधिकार और अनुक्रमबंध को समाप्त कर दिया गया। बड़ी बड़ी जायदादों का, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टियां थी, विघटन करके बांट दिया गया। जो ये विशेष अधिकार वाले लोग ले बैठे थे। अमेरिकी क्रांति की उदारवादी लहर ने धीरे धीरे अमेरिका में दास प्रथा की जो समाप्ति है, उसके आंदोलन को भी शक्ति प्रदान की, क्योंकि अमेरिका में दास प्रथा शुरू हो चुकी थी, पहले से थी। तो आखिर में अगर हम उदाहरण के रूप में पढ़ें, एक मैसाचुसेट्स जो एक प्रांत था, राज्य था, उसमें 1781 में एक न्यायिक निर्णय अनुसार दासों को मुक्त कर दिया गया। तो ये हमने पढ़ा कि अमेरिकी क्रांति के क्या परिणाम जो हुए या क्या प्रभाव जो है पड़े। इसके बाद हम अगली वीडियो में अन्य जो प्रभाव है उनको देखेंगे।